अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तीन सूरत हाल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट दार सरफराज हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के मौसम वही बताएंगे, लेकिन आज ये इनका लास्ट डे है। लेकिन बाद में भी ज़रूर हम इनसे जो है मौसम की सूरत हाल लेते रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी मेड कॉम्प्लेक्स में इनका लास्ट डे है और आज की वीडियो में हम एक तो मौसम की सूरत हाल जानेंगे और दूसरा रमज़ानुल मुबारक जो है उसकी आमद है, बहुत करीब आ गया है। तो रमज़ान में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में भी आज जो है हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज आपका लास्ट डे है। मैं चलते चलते मौसम की भी और रमज़ान के बारे में भी आपसे पूछ लें। एक तो ओवरऑल मौसम बताएं आज कराची का, पूरे मुल्क का कैसा है? देखिए, वही कोल्ड वेव चल रही है कराची में। अभी तक सर्दी बरकरार है, आज भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस दफ़ा अच्छी सर्दी पड़ी है। अगर आप ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो 9-10 दिसंबर से शुरू हुई थी और अभी तक एक तरह से रातें तो खासी ठंडी हैं और दिन में भी जिस दिन हवाएं चलती हैं, खुश्क हवाएं, तो थोड़ी सी खुनकी महसूस होती है, जैसे आज के दिन भी चल रही हैं। तो जनरली तो वही मतलब ड्राई वेदर विद कूल नाइट। आज हवा तेज़ है, क्या स्पीड हो रही है हवा की आज? मेरे ख्याल में 8 से 10 नॉटिकल माइल तक चल रही है और किसी किसी वक्त ज़ाहिर है दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि इसमें गस्ट करती है 14-15 नॉटिकल माइल तक। तो कह सकते हैं आपके 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। तो कराची में तो यही वेदर है, इसी तरह से ही रहेगा, ड्राई वेदर ही है और ठंडी रातें अभी 1-2 दिन और हैं। फिर 10 के बाद 9 या 10 फरवरी के बाद उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा 14 से 16 की रेंज में रात का टेम्परेचर, और दिन का भी जैसे 28 के आसपास चल रहा होता था तो 1 या 2 डिग्री कुछ दिनों के लिए और बढ़ सकता है, यानी 29-30। अदरवाइज़ भी आप देखिए तो जनवरी के मुकाबले में फरवरी में रात का टेम्परेचर तकरीबन 3 डिग्री बढ़ जाता है और इसी तरह से दिन का भी 2 से 2.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप एक तरह से स्प्रिंग सीज़न जिसे कह सकते हैं कराची में, वो आया चाहता है। और आगे जो रमज़ान की आपने बात की तो उसमें आपको पता है कि पूरा रमज़ान ही तकरीबन मार्च के महीने में होगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है। तो उसमें जो पहला 2 अशरे होंगे वो तो उम्मीद है कि ठीक गुजरेंगे, लेकिन यूजुअली ये होता है कि 20 मार्च के बाद कराची में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, यानी तेज़ धूप होती है दिन में और टेम्परेचर 32-34 इस रेंज में चला जाता है मार्च के आखिरी जो अयाम होते हैं उसमें। तो इस तरह से जो रमज़ान का आखिरी अशरा होगा या आखिरी दिन, आखिरी हफ्ता या आखिरी अशरा, वो निस्बतन गर्म गुजरेगा। पहले तो उम्मीद है कि ठीक गुजरेगा, अगर कोई कंडीशन अचानक चेंज हो जाए वो अलग बात है। अच्छा, मौसम बहार होगा ना रमज़ान में, मतलब मौसम इसका? बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में तो देखिए मार्च का महीना या मिड फरवरी या 20 फरवरी के बाद कुछ एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, तो मार्च के महीने में एक तरह से ना उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। मार्च के महीने में पहाड़ी इलाकों में भी हो जाती है। तो अनलेस के कोई जैसे पिछले साल हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिशें और बर्फ़बारी फरवरी में और मार्च में हो गई थी तो मौसम ठंडा रहा था। तो इस दफ़ा उस तरह नहीं लग रहा है। इस दफ़ा ड्राई वेदर है ज़्यादा, कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं दिखाई दे रही। अभी फरवरी में भी 1 आध स्पेल या 2 स्पेल हैं ऊपर, वो शुमाली इलाकों तक ही महदूद हैं, और मार्च में भी जो आगे की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसके मुताबिक खुश्क मौसम ही है। तो इस तरह से मार्च में स्प्रिंग सीज़न शुरू हो जाएगा पाकिस्तान भर में। और नॉर्दर्न एरियाज़ के और यहाँ के आपको पता है टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो उधर तो रातें तो खासी ठंडी होती हैं रमज़ान के आखिर तक, उसके मार्च के आखिर तक, और दिन में अलबत्ता ठंड थोड़ी कम हो जाती है। ज़ाहिर है धूप वूप जब निकले तो इस तरह का मौसम रहता है। तो ओवरऑल जो है ये विंटर ड्राई विंटर है, इसमें कम बारिशें हैं और ज़ाहिर है कि कम बारिशें हैं तो बर्फ़बारी भी कम है। तो आगे चलकर ये एग्रीकल्चर के लिए और इसी तरह से आपकी जो पावर जनरेशन है उसके लिए और इरिगेशन के लिए और इवन डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी पानी के जो ज़खायर हैं उनमें पूरा बहाव नहीं आएगा, तो वो कमी का ख़दशा है ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और, अभी पाकिस्तान में 2 इवेंट होने जा रहे हैं क्रिकेट के बड़े, और क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तान में, तो 8 फरवरी कल से लाहौर में ट्राई एंगुलर सीरीज़ हो रही है। उसका मैच कराची में भी होगा उसका 12 फरवरी को, और यहाँ पर और मैचेस भी होंगे। और 19 फरवरी से और 10 मार्च तक जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी है, बड़ा इवेंट है बहुत, उसके मैचेस होंगे कहाँ कहाँ पर? कराची में, लाहौर में और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी, 3 मतलब मकामात हैं पाकिस्तान के। और चौथा दुबई है। खैर दुबई में मैचेस होंगे इंडिया के जो मैचेस हैं। तो पाकिस्तान में क्या रहेगी, मतलब कोई मैच डिस्टर्ब होने का तो नहीं है, कोई बारिश कहीं पर रावलपिंडी या इन दिनों में? देखिए, आप तमाम दिनों की जैसे कहते हैं ना बहुत प्रिसाइसली तो अभी तक हतमी तौर पे नहीं बता सकते क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। लेकिन जनरली मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि फरवरी में भी कम बारिशें और मार्च में भी आगे कम ही बारिशें हैं।
तो दो सेंटर्स जो हैं कराची और लाहौर, ये तो इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसमें तो मेरे ख्याल में थ्रू आउट ड्राई वेदर ही चलना है। लाहौर में कोई जो अगला स्पेल होगा 17, 18, 19 फरवरी, 2 या 3 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें कोई हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर उस दौरान में लाहौर में मैच होता है तो वो मेरा ख्याल मैच मुतासर नहीं होगा। हो सकता है किसी वक्त बूंदाबांदी हो, किसी वक्त हल्की बारिश हो जाए। पिंडी के मुकाबले मतलब इन दोनों स्टेशन के मुकाबले में पिंडी का ऐसा स्टेशन होगा, ज़ाहिर है, या ऐसा शहर है कि जहाँ पर आपको पता है कि वेस्टर्ली वेव्स नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ही ज़्यादा उनका एक तरह से ट्रैक रहता है, तो वो मैच मुतासर हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किन किन डेट्स में है। यानी अभी एक स्पेल है जो 10 से 12 फरवरी के दरमियान हो सकता है, उसमें इस्लामाबाद पिंडी में भी हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। तो अगर इस दौरान में मैच होता है तो शायद वो मुतासर, मैच पूरा तो मुतासर नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए हल्की बारिश अगर होती है तो बहुत तेज़ होती है तो वो अलग बात है, लेकिन इम्कान हल्की बारिश का ही है इन 2 से 3 दिनों में। उसके बाद फिर आगे एक आध 1.5 हफ्ते बाद 17-18 फरवरी को फिर एक स्पेल दिखाई देता है। लेकिन 19 से शुरू होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 19 से शुरू होगी, 19 से 10 मार्च तक। हाँ, तो 19 को अगर मैच पिंडी में पड़ता है तो मे बी कि वो इस वक्त की कंडीशन 19 को कराची में। हाँ, तो कराची में नहीं है, कराची में तो कोई इम्कान नहीं है आगे चलकर। अब अगले 2 हफ्ते तक कह सकते हैं, 3 हफ्ते तक कह सकते हैं आपके, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ बारिश या उस तरह का इम्कान नहीं है कि मैच मुतासर हो। और बाकी 10 मार्च तक रावलपिंडी में, लाहौर में कोई भी दौरान। उसके बारे में मैंने बताया ना आपको कि आप हतमी तौर पर तो कोई नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर दिनों में क्या होगा, लेकिन जो 17, 18, 19 वो 2 से 3 दिन होंगे जिसमें उधर इम्कान होगा। उन दिनों में हो सकता है लाहौर में भी कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाए, और पिंडी वगैरह इस्लामाबाद और गिरदुनवा का जो इलाका है उसमें भी कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो सकती है। तो अगर इन डेट्स में मैच पड़ता है तो हो सकता है वो मुतासर हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जो हैं मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने मौसम की सूरत हाल बताई, इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में मौसम कैसा रहेगा ये भी आपने जाना, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट के 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं, ट्रायंगुलर सीरीज़ और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उनके मैचेस भी जो है वो क्या मुतासर हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपने जाना कि कितने इम्कानात हैं बारिश के, और तीनों मकामात के बारे में उन्होंने बताया। इंशाल्लाह नई वीडियो में मौसम की नई सूरत हाल के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर रानो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।